क्या ऐसा कारण है कि डीएपी खाद डालने के बाद भी आपकी फसल पीली रहती है, उसमें हरापन नहीं आता और उसमें पीलापन रहता है और बढ़वार अच्छी नहीं हो पाती? अक्सर ये समस्या देखने को आती है कि हम पूरी खाद देते हैं डीएपी की, फिर भी अच्छी बढ़वार नहीं रहती और फसल में जब शुरुआत में ही फसल में पीलापन रहता है, तो उससे अच्छी बढ़वार ना हो पाने के कारण हमें अच्छी उपज नहीं मिल पाती। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि क्या ऐसे कारण हो सकते हैं और आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिससे कि खेत में फसल के अंदर पीलापन रहता है। बुआई के समय हम डीएपी खाद देते हैं और डीएपी में दो पोषक तत्व होते हैं, फास्फोरस और नाइट्रोजन। और शुरुआती अवस्था में फसल को तीन पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जब आप डीएपी देते हैं तो उस समय नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, क्योंकि आप उस समय यूरिया नहीं देते और फसल की जब तेजी की बढ़वार की अवस्था होती है उस समय नाइट्रोजन की जरूरत होती है और आप जब नाइट्रोजन 20, 25, 30 दिन बाद देते हैं उस समय तक उसमें पीलापन आ जाता है। तो पहली समस्या का जो कारण है वो शुरुआत में नाइट्रोजन की कमी का कारण है। तो इसलिए जो रिकमेंडेड डोज है, जो संस्तुत मात्रा है फास्फोरस की है, नाइट्रोजन की है, पोटेशियम की, वो हमको शुरुआत में ही बुआई के समय देनी चाहिए। तो एक कारण ये रहता है कि हम नाइट्रोजन की पूरी मात्रा नहीं दे पाते, तो डीएपी के साथ कुछ यूरिया भी देना रहता है ताकि उसकी बढ़वार अच्छी रहे। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपके खेत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो और आप उसको ना दे रहे हो। तो ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी कमी से पीलापन आता है वो है जिंक और आयरन। जिंक और आयरन, जो लोहा जिसे हम कहते हैं, इसकी कमी से भी पत्तियां सफेद रहती हैं, जिंक की कमी से पत्तियां भूरी होने लगती हैं। इसके साथ साथ गंधक, सल्फर की अगर कमी रहती है तो भी फसल के अंदर पीलापन बना रहता है। तो नाइट्रोजन कमी हो या सल्फर की हो या जिंक की हो या आयरन की कमी हो, उनके कारण फसल में पीलापन रहता है। इसलिए इन खादों को भी देना चाहिए। मिट्टी की जांच करा के हम इसको, इन पोषक तत्वों को दें, तो शुरुआत से ही फसल हमारी अच्छी रहेगी। तो जो पहला कारण है वो पोषक तत्वों की कमी का कारण रहता है। दूसरा जो कारण होता है वो ये रहता है कि आपने पिछली फसल के अवशेषों को मिट्टी में दबाया और वो अच्छी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाए, उनका सही ढंग से अपघटन नहीं हो पाया और हमने अगली फसल बो दी। तो ऐसी स्थिति में फसल पीली पड़ जाती है। तो जब अपघटन, फसल अवशेष सही ढंग से नहीं सड़ पाते हैं, अपघटन नहीं हो पाता है, तो उस समय सूक्ष्म जीव मिट्टी से नाइट्रोजन ले लेते हैं उसको डिकम्पोज कराने के लिए और पौधों में नाइट्रोजन कमी हो जाती है और पीलापन आता है। तो डिकम्पोजिशन अगर पिछले फसल अवशेषों को नहीं हुआ है, मतलब अच्छी तरह से नहीं सड़ पाए हैं, तो ये कारण हो सकता है। इसलिए पिछले फसल अवशेष अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाए, अच्छी तरह से मिला देना चाहिए ताकि उनका डिकम्पोजिशन हम जो अगली फसल बो रहे हैं तब तक हो जाए और उसमें नाइट्रोजन कमी ना रहे। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी मिट्टी में कोई हार्ड पैन हो, नीचे कोई कठोर लेयर हो रही हो, हार्ड पैन हो, जिस कारण से पानी नीचे नहीं जा पाता है और जड़ में पानी बना रहता है। तो वहाँ वायु की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जड़ अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती और जड़ के अंदर पानी बना रहता है। ऊपर से देखने में तो लगता है कि पानी नहीं है, लेकिन चूंकि 15-20 सेंटीमीटर पर एक हार्ड पैन बन चुकी है, जड़ें नीचे नहीं जा पाती, पानी नीचे नहीं जा पाता और जड़ के अंदर पानी बना रहता है। तो इसके लिए हमें खेत की तैयारी सही ढंग से करनी चाहिए, हार्ड पैन को तोड़ देना चाहिए, गहरी जुताई 3-4 साल में एक बार जरूर करनी चाहिए। तो ये समस्या ऊपर से देखने में नजर नहीं आती है, लेकिन जब आप मिट्टी को खोदेंगे तो आपको 20 सेंटीमीटर के करीब ये हार्ड पैन नजर आएगी। तो ये एक समस्या रहती है। चौथा कारण यह हो सकता है कि आपकी मिट्टी की जो पीएच है बहुत ज्यादा हो रही हो, उसमें लवण ज्यादा हो रहे हो, पीएच बहुत ज्यादा जा रही हो, तो ऐसी मिट्टी में फास्फोरस लॉक हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उपलब्ध नहीं हो पाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो जो खाद हम डालते हैं वो मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाती है, जड़ों को मिल नहीं पाती, पानी के अंदर घुल नहीं पाती। तो ऐसे क्षेत्रों में भी खाद देने के बाद भी फसल पीली बनी रहती है, क्योंकि वहाँ साल्ट लवण ज्यादा है, तो वहाँ मिट्टी को हमें सुधार करना चाहिए। तो ये प्रमुख मैंने आपको कारण बताए जो पोषक तत्वों की कमी से संबंधित हैं। हमारे पिछले फसल के जो अवशेष हैं वो सही ढंग से नहीं डिकम्पोज हो पाए हैं, उनका अपघटन नहीं हुआ, उससे संबंधित है। तीसरा, मिट्टी में कोई हार्ड लेयर है, कठोर परत है, उससे संबंधित है। चौथा जो है वो मिट्टी की पीएच से संबंधित है, उसमें कोई साल्ट ज्यादा हो रहा है या लवण ज्यादा हो रहे हैं, जिसे हम साल्ट कहते हैं, ये समस्या ज्यादा हो सकती है। तो ये हमको मिट्टी की पीएच सुधारनी चाहिए, उसका निच्छालन करना चाहिए, लीचिंग करनी चाहिए, तभी हमको जो हम खाद देंगे उसका असर हमें देखने को मिलेगा और फसल शुरुआत से ही हरी रहेगी। तो यही कारण होता है कि हम डीएपी डालते हैं लेकिन फसल हमारी पीली
बनी रहती है। इसके साथ साथ हो सकता है कि कोई जड़ में कोई कीड़ा लग गया हो जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, बीमारी हो सकती है, तो ये कारण रहता है। कीट रहते हैं, खास तौर से जो जड़ के अंदर कीट रहते हैं, पत्तियों पे ब्राउन स्पॉट आ सकता है, तो इसको तो हम देख सकते हैं कि कोई कीड़ा तो नहीं लग गया है जड़ में या कोई बीमारी तो नहीं आ रही, उस वजह से भी पीलापन बना रहता है। तो कीट और बीमारी को तो हम आसानी से पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ये जो पोषक तत्व की कमी है या पीएच का है, ये हमें सॉइल टेस्टिंग से ही पता चलेगा। इसलिए अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराएं, उसके अनुसार हम अपनी मिट्टी का सुधार करें और उसके अनुसार ही हमें संस्तुत मात्रा जो रिकमेंडेड डोज है फर्टिलाइजर की वही देनी चाहिए। इसलिए सॉइल टेस्टिंग कराना बहुत जरूरी है ताकि हमारी मिट्टी अच्छी रहे और जो भी हम खाद पानी दें उसका पूरा फसल बेहतर ढंग से उपयोग कर सके। धन्यवाद।